दाखिल हो गया है। गवादर में सैलाब के बाद सूरत हाल संगीन हो गई है। सरबंदन में सैलाबी पानी से कच्चे मकानात के गिरने से खतरात पैदा हो रहे हैं। गवादर शहर के मुतादिद इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, जबकि निकासी आब का मुनासिब इंतजाम न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलोचिस्तान में दाखिल, जबकि गवादर में सैलाब के बाद सूरत हाल संगीन हो गई है और सैलाबी पानी से कच्चे मकानात के गिरने के खतरात हैं। गवादर शहर के मुतादिद इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया, जबकि निकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बलोचिस्तान में जारी बारिशों ने तबाही मचा दी है। गवादर में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जबकि राबता सड़कें, पुल, फसलात और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ बाज़ाई से। जी मोहम्मद हनीफ। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक बलूचिस्तान के 7 अजला जो है बारिशों से शदीद मुतासिर हुए, जिनमें कोयटा, चागी, दालबंदी समेत दीगर अजला जो है वो शामिल है। अगर चागी की बात की जाए तो चागी में बारिशों ने जो वो तबाही मचा दी। 300 से ज़ायद घर जो है वो मुतासिर हुए। इसी के साथ कड़े फसलात जो है वो भी तबाह हो गए। इसी के साथ बलूचिस्तान की मुख्तलिफ शाराएँ जो है उनको भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि 4 से ज़ायद पुलों को भी जो है वो नुकसान पहुँचा है, जिसके बायस रब्ता सड़कें जो है वो बंद हो गया और जिसके बाद शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि पशीन और तो बरशोर का जो ज़मीनी रास्ता है वो अर्जी तौर पर बहाल किया गया है, जबकि अरनाई टू कोयटा जो कौमी शाहरा है वो अब तक बहाल ना हो सका, जिसके बायस अरनाई के शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि गवादर की अगर बात की जाए तो गवादर में गुज़िश्ता शब मुसलसल बारिश के बाद गवादर शहर में सैलाबी सूरत हाल जो है वो पैदा हो गया। सैलाबी पानी जो है वो घरों और मॉलों में दाखिल हो गए, जिसके बायस शहरी घरों से बाहर निकला और कच्चे मकानात गिरने के भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहरियों ने जो हुकूमत से मुतालबा किया कि April 4 गवादर में जो है वो इमदादी कार्रवाइयों की आगाज़ की जाए। इसी के साथ अगर इमदादी कार्रवाइयों की बात की जाए तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त PDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी, कराची में आज से 19 अप्रैल तक हल्की तेज़ बारिश का इम्कान है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि कल दोपहर सिंध की साहली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में जनूबी और मशरक़ी सिंध में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा नियो समिया खुर्शीद। जी, जो नया मगरबी सिस्टम जिसकी पेशन गोई की थी वो जो है बलूचिस्तान पे असरअंदाज होना शुरू हो गया है, जिसके ज़ेरे असर जो है सिंध और कराची भी जो है इसकी लपेट में आएंगे। और महकमा मौसमियात का बताना है कि आज कराची में जो है वो मौसम गर्म रहेगा और गर्म रहने के साथ साथ जुज़वी अबर आलूद भी रहेगा। इस वक्त भी जो है धूप और छाँव की जो है काक मचोली है कराची में और हब्स की सी कैफियत है। और जैसे जैसे शाम होगी तो ये जो नया मगरबी सिस्टम है इसके ज़ेरे असर जो है असरात जो है वो देखने में आएंगे। और महकमा मौसमियात के जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं सरदार सरफराज, उनका यही बताना है कि कराची में तेज़ बारिशें नहीं होंगी, बल्कि हल्की से दरमियानी दर्जे की बिल्कुल ऐसी ही बारिशें होंगी जैसे कि अभी 2 दिन कबल कराची में बारिशें हुई हैं। इसी नौयत की जो है कराची में बारिशें होंगी और ये जो सिलसिला है ये आज रात से जो है वो शुरू होगा और कल सुबह तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा बारिश का, क्योंकि कराची की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो जाती है हल्की बारिश में ही। और बाहर निकलते वक्त जो है अपनी हिफाजती तदाबीर जो है वो अपने साथ रेन कोट वगैरह लेके निकले। और सऊदीया पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सरमायाकारी के लिए सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मशहूर हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी के मनसूबों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मुझे पूरा यकीन है अगर हम इसी तरह मेहनत करते रहे तो मुआशी इस्तेहकाम के अहदाफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म के कामयाब दौरे से सऊदीया पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। मुआशरी मैदान से मुस्बत खबरें वज़ीर आज़म और काबीना की मेहनत का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था, ये कंपनी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तहरीक इंतशार अपने अंदर फूट का शिकार है। 9 मई मुकदमात के मुल्ज़िमान मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे। फैसलाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर काबीना में कोई बात नहीं हुई। के आते ही मईशत के हवाले से मुस्बत ख़बरें सामने आ रही हैं। ये जो मुस्बत ख़बरें आ रही हैं इसके पीछे बड़ी मेहनत है कि हुकूमत में आते ही
जो फैसले किए गए मईशत को लेके, उससे पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे बड़ी पजीराई हुई है और हम शुक्रगुजार हैं शाह सलमान सऊदी फरमारवा के और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के। तो सऊदी वफ्द के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, जिस गर्मजोशी का मुजाहरा उन्होंने किया है और सरमायाकारी के हवाले से जो संजीदगी का उन्होंने मुजाहरा किया है, मैं समझता हूँ ये बड़ा खुशाइंद है। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला का पाकिस्तान के आला सतह वफ़द ने वालेहाना इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दिफाई तरबियत और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मईशत को संवारने के लिए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका कामयाबी से जारी है। वज़ीर ख़जाना ने वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें की हैं। वर्ल्ड बैंक ने 10 साला रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान पर इत्तफाक किया है। पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम और टैक्स बढ़ाने के प्रोग्राम्स की हमायत की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी हमनसब ने दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने का अदा किया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर ने खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल के इक़दाम को सराहा। नवाज शरीफ नून लीग की सदारत संभालेंगे। शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि पार्टी को दे सकें। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं वज़ीर आज़म मैशत की बहाली के अमूर में बहुत मसरूफ़ हैं। राय यही है कि पार्टी और हुकूमत के ओहदे अलग कर दिए जाएँ। नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बरी हो चुके। हाई कोर्ट जजेस केस में नवाज शरीफ के फरीक बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुतालिक नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालेंगे। शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि पार्टी को दे सकें। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं वज़ीर आज़म मैशत की बहाली के अमूर में बहुत मसरूफ़ हैं। राय यही है कि पार्टी और हुकूमत के ओहदे अलग कर दिए जाएँ। नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बरी हो चुके हैं, जबकि हाई कोर्ट जजेस केस में नवाज शरीफ के फरीक बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। इक्कीस हल्कों में ज़मीन इंतख़ाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। 62,30,000 से ज़ायद बैलेट पेपर्स की छपाई का काम भी मुकम्मल हो गया। गैर मियारी सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले रिक्शा ड्राइवर को 10 रोज़ की मोहलत। CTO लाहौर का सिलेंडर उतरवाने और रिक्शा पेट्रोल पर मुंतकिल करने का हुक्म। और सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना पहली बार 2.5 लाख रुपए से महंगा हो गया। कीमत 2,51,900 रुपये तोला हो गई। आपको बताएं कि नैब ने नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस में क्लीन चिट दे दी है। तोशाखाना गाड़ियों के केस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा कर दी गई है। नैब रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ ने तोहफा मेरी गाड़ी को तोशाखाना में जमा करवाया है। खरीदते वक्त गाड़ी तोशाखाना का हिस्सा नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की है। एहतसाब अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से बरी करार दे सकती है। तफसीलात ज़िशान सैयद की इस रिपोर्ट में। सदर आसिफ जरदारी साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस की समाअत। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा कराई। रिपोर्ट में नैब का कहना था कि 1997 में सऊदी हुकूमत की जानिब से गाड़ी उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना में जमा करा दी। बाद में उसे वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल में शामिल कर लिया गया। 2008 में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की दावत दी। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं बल्कि वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। अदालत उन्हें तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर इसे देख लेते हैं। अदालत ने केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ीशान सैयद, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि अपने अहकामात पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। PTM 1 नाकाम हुई, नतीजा सब ने देखा। आप PTM 2 से मिलकर कौम पर तजर्बा करना बंद करें। मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। पानी पी जाए पाकिस्तान की खातिर इनके साथ बैठने को तैयार हैं। जब मुज़ाकरात का वक्त तब ये लोग पकड़ धकड़ कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान साथ देने को तैयार हैं तो हमें भी कोई मसला नहीं।
वजारत दाखिला ने समाजी राबते की प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट जमा करवा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त कानून और हक़ाइक़ के मुनाफी है। दरख्वास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सल्ब नहीं हुआ है। एक्स ने प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर पाकिस्तानी अहकामात की पासदारी नहीं की है। हुकूमत के पास एक्स के आर्जी बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रोटी की कीमत में कमी के नोटिफिकेशन पर 80% अमल दरामद हो चुका है। सस्ती रोटी ना बेचने वाले 23 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 60 लाख जुर्माना किया गया है। 20 किलो आटे का थैला 500 रुपये सस्ता हुआ है। जबकि वज़ीर खुराक बिलाल यासीन कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत है कि रोटी 16 रुपये से भी कम होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी बोली कि मरीम नवाज़ ट्रेंड सेटर हैं और दीगर सूबे उन्हें फॉलो करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा संजीदा अपने सूबे में सस्ती रोटी फराहम करें। जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब से चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा बनी है एक ट्रेंड सेटर है और जो भी काम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ऐलान फरमाती हैं यकीनन वो ज़ाहिर अच्छे काम होते हैं, फलाही मंसूबे होते हैं और तमाम जो बाकी सूबे हैं वो उसकी तलकीद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। पिछले 6 साल में आपने कभी रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या भाई आपने कभी सुना ही नहीं होगा। एक वो भी शख्स यहाँ पर जो है वो बराजमान था जो कहता था मैं आटे की मैं आलू टमाटर की कीमत जो है वो पता करने के लिए नहीं आया, मेरी लीडरशिप आई है। मेरी लीडरशिप को हर वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम करना है जिससे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी हो सकती है। कि मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने आज एक हदायत दी है कि ये 16 रुपए पे नहीं रुकेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी इस पे वर्किंग है कि हमने ये सारी जो कैलकुलेशन निकाली है इसमें जो हमारे जो तंदूर मालकान जिनको नॉन बाइट एसोसिएशन इन सब के जो उस पर वर्किंग करने के बाद ये हमने अनाउंसमेंट की है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे भी कम पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने आज सुबह कहा है कि 16 रुपए से भी कम होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का निवाला सस्ता करना वो हमारा एम है और हमारा ये लोगों के साथ वादा है कि हमने गरीब आदमी को महंगाई के बोझ तले निकालना है। पेशावर में रोटी की नई कीमत पर अमल दरामद इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गया है। शहरी एक तंदूर से दूसरे तंदूर के चक्कर लगाकर निढाल हो गए हैं। नान भाइयों ने नए नर्ख पर रोटी फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जमील खान से जो इस वक्त एक नान भाई के साथ ही मौजूद हैं। जी जमील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, यकीनन मुल्क भर में गंदम की कीमतों और आटे की कीमतों में कमी के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी ऐलान किया हुआ है कि 100 ग्राम वज़नी रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर होगी, जबकि 200 ग्राम वज़नी रोटी की कीमत 30 रुपये मुकर्रर होगी। लेकिन बाज़ इलाक़ों में अब भी रोटी की कीमत 20 रुपये ही है और ननमैयू की जानिब से इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगरचे ननमई बाज़ इलाक़ों में 120 ग्राम वज़नी रोटी 20 रुपये पे फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने वाज़ेह किया हुआ है कि जो सरकारी नरखनामा जारी किया गया है इस पर हर सूरत अमल दरामद किया जाए, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेट नज़र नहीं आ रही। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा जी, गंदम और आटे की कीमतों में कमी आई है, आपको रिलीफ मिल रहा है या नहीं रोटी की कीमत में? जी बिल्कुल, जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान ने आटे की कीमत में कमी के साथ साथ रोटी की कीमत में भी कमी का ऐलान किया है, तो अभी इस पे अमल करना चाहिए और इसको मतलब जो गरीब आवाम है तो उसको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए और इस पे मज़ीद भी कमी हुकूमत को चाहिए कि इसमें मज़ीद भी कमी करें। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने ही ऐलान पे अमल दरामद करे और जो सरकारी नर्ख मुकर्रर किया हुआ है उसको यकीनी बनाए। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ताहाल चापों का सिलसिला शुरू न हो सका, ख़ुसूसी तौर पर पेशावर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाक़ों में जहाँ पे इंतज़ामिया के अहलकार नहीं जा रहे वहाँ पे आवाम को ताहाल मुश्किलात का सामना है। रोटी की कीमत वही 20 रुपये है। जी